मैं आयोजकों से ये पूछना चाहती हूँ, भाई मुझे बुलाया क्यों है? सुधांशु जी के बोलने के बाद कुछ और कहने सुनने बोलने का मतलब ही नहीं रह जाता। उनको सुनने के बाद बोलने की हिम्मत, क्षमता दोनों खत्म हो जाती है। क्षीण भीण जैसे वो उनके शब्दों में कहे ना, वो पूरी पावर खींच लेते हैं। तो केवल सुन लें अच्छे से, हम वही एकमात्र शक्ति उनके सामने बचती है। एक बार जोरदार तालियां भाई सुधांशु जी के लिए, जो कि मुझे लगता है कि भारत के सबसे अमीर लोगों में से हैं। अमीर यानी ज्ञान का भंडार, शब्दों का भंडार, और जिस शक्ति के साथ, जिस साहस के साथ आप अपने विचारों का प्रयोग करते हैं दिल्ली में, देश में, हम सबको उन पे बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं उनको बधाई देती हूँ उनके इस पूरे, जिस तरीके से वो ज्ञान की लो भारतवर्ष में जला करके रखते हैं। आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जिनके विषय में अभी कहा गया कि एक संस्कृत में बात होती यथा नाम तथा गुणा, तो उसी के अनुरूप नाउ शी इज इमर्जिंग एज अ रे ऑफ होप आफ्टर अ वेरी कंफ्यूजिंग कैकोफोनी ऑफ द डेट्रीमेंटल एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स विद द दिल्ली हैज विटनेस्ड। क्योंकि लगभग 10 वर्षों में दिल्ली ने देखा कि प्रयोग धर्मी राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। मुझे लगता है उसके बाद एक सुखद अनुभूति दिल्ली को कराने का जो अनुभव है वो रेखा जी के शासनकाल में दिखाई पड़ रहा है। विपुल शाह जी, सुदीप्तो सेन जी, मोनिका जी, श्रीधरन जी और नंद कुमार जी, जो प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक हैं। आदरणीय नंद कुमार जी, जिनसे मेरा बहुत लंबे समय से बड़ा निकट का संबंध रहा, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने को एकत्र हुए, द रियल केरला स्टोरी, मैं थोड़ा सा इस विषय पे कहना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल केरला स्टोरी, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रियल रोल ऑफ केरला इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ऑन द इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन हिस्ट्री। केरल वो राज्य है जिसके विषय में भी मोनिका जी ने कहा कि भगवान परशुराम ने फरसा फेंका, उसके बाद माना जाता है कि समुद्र पीछे हटा और वो क्रिएट हुआ। तो मेरा मानना है आज कम से कम अगर जियोलॉजिकल डाटा और ओशियोनोग्राफिक डाटा निकाल कर यह कैलकुलेट किया जाए कि व्हेन द ओशियन रिसीडेड एंड द लैंड इमर्ज्ड, तो इससे दो में से एक बात तो कम से कम माननी पड़ेगी, आइदर अवर सिविलाइजेशन इज दैट मच ओल्ड, or even if somebody wants to say that it was not that much old, then we were knowing that this thing happened. तो आइदर हमारी हिस्टोरिकल सुप्रीमेसी मानिए या साइंटिफिक सुप्रीमेसी मानिए, मगर दोनों ही बातों को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है और कभी आपको बताने नहीं आ जाता है कि वाई द केरला इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। एंड इट्स नॉट जस्ट द वर्ड ऑफ गॉड इमर्ज फ्रॉम हियर। केरल के एक छोटे से गांव से आदि शंकराचार्य निकलते हैं, और शंकराचार्य जी का मंदिर कहां? कश्मीर में। उनकी समाधि कहां? केदारनाथ में। और धर्म की ध्वजा दक्षिण से उत्तर की तरफ गई है। आदरणीय नंद कुमार जी यहां बैठे हुए, प्रज्ञा प्रवाह यदि हुआ है धर्म का तो केरल से उत्तर की तरफ हुआ है। इट्स नॉट रिवर्स व्हिच इज बीइंग टोल्ड कि नॉर्थ से साउथ गए थे लोग जीतने के लिए। नहीं साहब, धर्म की विजय दक्षिण से उत्तर की तरफ हुई थी और वो आदि शंकराचार्य जी ने केरल से प्रारंभ किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं है, if anybody talks about the concept of trusteeship in ruling, कहते हैं ना कि पार्लियामेंट इसलिए है कि you should not consider you as a owner of an executor of the government, you are just the trustee। तो उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि त्रावणकोर के महाराजा क्या मानते थे कि श्री पद्मनाभ स्वामी यहां के शासक हैं, मैं तो सिर्फ सेवक हूं। If the first concept of trusteeship is there, which the Western want to proclaim for their own, it is also there in Kerala। एक पद्मनाभ मेनन की बुक है हिस्ट्री ऑफ केरला, जिसमें वो कहते हैं कि जब जेमरिन राजाओं और पुर्तगीज के बीच में संधि वार्ता खत्म हो गई, फेल्ड हो गई, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द वॉर विल बी देयर, तो जेमरिन किंग्स ऑफ केरला हैज सेंड अ सेट ऑफ रूल्स टू पुर्तगीज कि नंबर 1, वॉर जो होगी वो बाहर किसी मैदान में होगी, उसका आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होगा।
जब भी वॉर होगी तो हम पहले ड्रम बजाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे, जब आप रिवर्स में ड्रम बजा देंगे उसके बाद हम अटैक करेंगे। हम किसी पे अकेले में अटैक नहीं करते, भागती सेना पे नहीं मारा जाएगा, किसी घायल को नहीं मारा जाएगा, रात्रि में अटैक नहीं किया जाएगा, जीतने के बाद प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ नहीं होगी, डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ वुमेन नहीं होगी। तो यू नो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोर्तुगीज? दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉर, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। बट अब यहां से मैं बताना चाहता हूं जो आज की जो हमारा विषय है कैसे कनेक्ट होता है। हमें तो बता दिया जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इट्स नॉट ट्रू। इफ एवरीथिंग वाज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट वाज नेवर एवरीथिंग फेयर इन वॉर एंड नेवर एवरीथिंग फेयर इन लव। इसीलिए यह बात मैंने पहले भी कही है कि किसी भी भारतीय भाषा में, हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी भारतीय भाषा हो, ऐसा कोई फ्रेज आपको नहीं मिलेगा कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज ना जायज है, सब कुछ उचित अनुचित है। आप इसकी जो हिंदी कहते हैं, आप कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। न जंग हिंदी का शब्द है, न इश्क हिंदी का शब्द है, न जायज हिंदी का शब्द है, तीनों पर्शियन वर्ड्स हैं। वो जायज होने से ही ये सब कुछ शुरू होता है, जायज होने से ही मारना काटना शुरू होता है, आतंकवाद शुरू होता है। अगर सब कुछ जायज है तो आतंकवाद भी जायज है, और फिर धोखा देना भी जायज है, फिर लव जिहाद भी जायज है ना। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म और प्रेम का एक त्याग होता था, एक मर्यादा होती थी। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, केरल की स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एक बुक पब्लिश हुई, द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक। आप सबने जो लोग केरल से जुड़े जरूर पता होगा। उसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कैलकुलस के जो वेस्ट ने खोजे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने भी अपनी रिसर्च में इस बात को माना कि जो न्यूटन ने कैलकुलस खोजा, उससे कम 250-300 साल पहले का माधव सारणी में रिटन डॉक्यूमेंटेड केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में अवेलेबल है। एंड नाउ दे ऑफिशियली एक्सेप्ट कि देयर पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। क्योंकि अगर हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज वाले लोग कहते हैं कि साहब केरल में आना जाना था, तो द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि यहां से वहां गया हो, देन दे अंडरस्टूड एंड देन दे फॉर्मुलेटेड ऑल दोस थिंग्स। तो नॉलेज के लिए भी एक अलग स्थिति है, हाउ द कंट्री गेट्स कनेक्टेड। आप गुरुवयूर के मंदिर में जाइए, वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो जिस क्षण आप वहां पर अपना श्रद्धा का भाव अर्पित करते हैं, तो आपका वही श्रद्धा का भाव मथुरा में भी जुड़ जाता है, वृंदावन में भी जुड़ जाता है, और द्वारिका में भी जुड़ जाता है, और जगन्नाथपुरी में भी जुड़ जाता है, जहां आज रथ यात्रा आजकल चल रही है। अर्थात हाउ द कंट्री गेट्स कनेक्टेड, यह हमें समझने की जरूरत है। अब आज का जो केरल बना, हाउ दिस थिंग्स स्टार्टेड, वी हैव टू लुक। चूंकि मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता भी हूं, तो मैं जरा इसका पॉलिटिकल जेनेसिस भी समझिए। When we got independence, ये कहा जाता ना कि अंग्रेजों ने हमें शिक्षा दी, पर सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी कहां थी? स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में 47%। जब पूरे इस देश में क्या थी? 11%, 12%। हमारी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में तो 1931 में 8%। अब आप आइए, उसके बाद आजादी के बाद पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो केरल में 57 में नंबूदरीपाद की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट। और यहीं से कुछ चेंजेस शुरू होते हैं, जिसका जिक्र मोनिका जी ने किया। एक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे दिमागों को परवर्ट और डिस्टॉर्ट किया जाए। इसके लिए किसी को पढ़ना है तो मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़े। यूरी बेंजमेनेव जो भारत के में 60 और 70 के दशक में पत्रकार बन के रहता था और मूलतः वो केजीबी का जासूस था, कैसे स्ट्रक्चर्ड एजेंडा था कि इस देश की धर्म संस्कृति को नष्ट करना है, और उसके बाद इस देश के अंदर कैसे उनकी नजर में रिवॉल्यूशन करा के पावर को कैप्चर करना है। उसके बाद इफ यू रिमेंबर, अभी 2010 में एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे मिस्टर मनी, जिन्होंने कहा कि 70s में हमने पॉलिटिकल मर्डर कराए। लोकतंत्र में राजनीतिक हत्याओं की शुरुआत हुई, अगर जिसको कि ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया गया कई जगहों पे और बहुत ग्लोरीफाई भी किया गया, तो वो केरल में हुआ। और उसके बाद डिस्टॉर्शन बढ़ते 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 वहां तक पहुंचा कि 16 मार्च 2006 को केरल की असेंबली में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है। फॉर हुम? इन फेवर ऑफ अब्दुल नसीर मदनी, who was a prime accused in 1998 कोयम्बटूर ब्लास्ट, कि वो तमिलनाडु की जेल में बंद है, उसे रिलीज कर दिया जाए।
और 117 आउट ऑफ 117 MLAs, all communist, all Congress voted in favor. This is the only example in the history of the country in which an constitutional apparatus has been used to defend the terrorism. फिर इतना ही नहीं होता है, फिर आगे कहानी और बढ़ती है। 2013 में मल्लापुरम की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक प्रस्ताव पारित करती है कि सिंस इट हैज बिकम ए मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर सभी लड़कियों की शादी की एज जो कॉन्स्टिट्यूशनली 18 साल थी भारत में, वो 16 कर दी जाए। Not only for Muslims. For Muslims, it is having no problem. Even you can marry a 9-year-old girl. But for all the communities, and to the surprise and the agony of the constitution, that this was accepted by the Kerala government in May 2013. At the time, it was led by UDF, Congress. And after BJP has made it a big issue, then they withdrew the order next month, that is June 2024, and said it will not affect retrospectively. और फिर जो एक दुष्प्रचार किया जाता है एज इफ कि लव जिहाद शब्द जो है वो कोई संघ परिवार और भाजपा ने शुरू किया, तो 25 जुलाई 2010 को वीएस अच्युतानंदन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम थे, उन्होंने सबसे पहले लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। उमन चांडी ने 25 जून 2012 को, वो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जिहाद, लव जिहाद का पूरा डिटेल दिया